नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। इसमें हम लोग जो है अभी हम लोग संविधान का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जो यूपीएसआई और यूपीपीसीएस के लिए जो प्री का एग्ज़ाम है, और तुम्हारा जो लेखपाल है, जो अदर एग्ज़ाम है जिसमें संविधान आपका आ रहा है। तो इस पॉइंट से जो हम दे रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं छूटेगा और बहुत ही आराम से अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग इसके पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ चुके, जिसमें से आपको काफ़ी कुछ बातें बता चुके थे। तो आज हम आपको बताते हैं कि संविधान में किस तरह से स्टार्टिंग हो रही, वो सब बताने जा रहे हैं। तो उसके थ्रू एक सिक्वेंस में आता है फिट्स इंडिया एक्ट। बच्चों, ये फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में आया था। अब ये बच्चों जो 1784 में आया था, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए? पहली बार जो ब्रिटिश क्राउन था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी जो थी, उन्होंने पहली बार इंडिया में अपना प्रतिनिधित्व दिखाया, जलवा दिखाया कि मतलब पहले क्या कंपनी भेजी, तो कंपनी व्यापार करने आई। जब कंपनी ने काफी कुछ हड़पना चालू कर लिया, देखा ब्रिटेन ने किया नहीं, कंपनी ने सब वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगी है। तो फिर रानी ने सोचा, जो ब्रिटेन के राजा थे, रानी जो होती है, तो रानी ने सोचा कि अब हम इस पे अपना कब्जा करना धीरे धीरे चालू करें। तो इस तरह से पहली बार जो है अपना प्रभुत्व दिखाया था कंपनी के ऊपर और भारत पर, कि किस तरह से ये हमारा है। मतलब एक प्रकार से जो कंपनी ने अत्याचार करके पूरा जो है इंडिया से, जैसे आपको प्लासी क्या हो गया 1757 में, उसके बाद आपका जो है 1764 में हो गया बक्सर का युद्ध, और उसके बाद क्या हुआ, फिर कंपनी का बंगाल क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। और उसके बाद जो आप जानते हो कि मद्रास, बम्बई और बंगाल में जो है कंपनी का स्थापित हो चुका था। तो अब ब्रिटेन की रानी सोच रही थी कि अब काफ़ी अच्छा बना लिया, तो अब जो है इसके ऊपर अपना प्रभुत्व, कंट्रोल, लगाम नहीं होता है जिससे कि लगाम डाली जाती है घोड़े पे, तो उसी तरह से कंपनी पे लगाम कसना चालू कर दिया ब्रिटेन क्राउन ने। तो उन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने ये कहा कि पिट्स इंडिया एक एक्ट भेजा गया, पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसके सन याद रखना। जो उन्होंने कहा कि जो कंपनी है, क्या है? कंपनी है, जो कंपनी है, ये जो है कंपनी व्यापारिक कार्य करने के लिए दो चीजें बनाई कि व्यापारी कंपनी के जो व्यापारिक कार्य होंगे वो करने के लिए निदेशक बोर्ड गठित किया गया। जो पहले से बना हुआ था निदेशक बोर्ड क्या करेगा? व्यापारिक काम करेगा। व्यापारिक कार्य जैसे व्यापार करना, और मतलब जो भी इंडस्ट्री लगाना या कुछ मतलब कर वगैरह लेना या कुछ भी है जो पैसे से रिलेटेड होगा, व्यापार से रिलेटेड होगा, वो कच्चा माल खरीदना बेचना, ये सब काम किसका होगा? निदेशक बोर्ड का होगा बच्चों। और जो राजनीतिक क्रियाकलाप जिसमें आता है बच्चों, राजनीतिक में क्या आता है? सैनिक कार्रवाई जैसे हो गई, ठीक है, सैनिक कार्रवाई हो गई, किसी से संधि करनी है, किसी स्टेट से या किसी राजा से बातचीत करनी है, तो किस तरह से करना, वो सब कौन देखेगा? राजनीतिक जो क्रियाकलाप होगी, सैनिक कार्रवाई करनी है, आक्रमण करना है, संधि करनी है, और किसी से कुछ मतलब जो ये मारकूट वाले जितने भी काम है वो कौन देखेगा? राजनीतिक लेगा। ये नियंत्रक मंडल जो देखेगा, नियंत्रक मंडल देखेगा। अब भाई नियंत्रक मंडल देखेगा, तो ये नियंत्रक मंडल था कहाँ? तो बच्चों ये यहाँ नहीं था। ये नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। अब वहां नियंत्रक मंडल बन गया। तो इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, जिसमें से एक जो होता था वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, जो दोबारा चेक करता था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। फिर राज्य सचिव उसके अंडर में आता था। उसके बाद 4 सदस्य होते थे जो प्रिवी काउंसिलिंग के सदस्य थे। इस तरह से जो है बच्चों ये स्टार्ट हो गया कि वहाँ पर जो क्या बना? नियंत्रक मंडल बना। तो याद रखना कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 बोर्ड आ चुके थे। इसको बोलते हैं निदेशक बोर्ड, इसको बोलते थे नियंत्रक मंडल, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई बच्चों। अब इसके बाद एक चीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके आगे बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या था कि ये जब आ गया
तो जो गवर्नर सहित जो परिषद बनी थी, परिषद जो थी गवर्नर की, उसमें 4 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य होते थे। तो वहां पर क्या हुआ, जो 4 सदस्य होते थे उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। यानी कि उनकी संख्या कर दी 3 सदस्य होने लगे। कितने? 3 सदस्य होने लगे। यानी कि गवर्नर की परिषद में अब इस एक्ट के तहत 3 सदस्य होने लगे। ठीक है, 3 सदस्य परिषद बन गई। और इस परिषद का काम क्या था? जो ये सैनिक कार्रवाई, जो मतलब ये नियंत्रण बोर्ड के नीचे जो काम करने वाला गवर्नर जो ये इंडिया में विराजमान था, तो गवर्नर क्या करेगा? इस तीन सदस्यीय परिषद के माध्यम से सैनिक कार्रवाई, संधि और समझौते सारे पहले ये करेगा। ठीक है, सैनिकों के बारे में, सैनिक हो गई, सेना हो गई, ठीक है, और युद्ध के लिए या संधि के लिए सब पहले काम कौन करेगा? गवर्नर और उसकी परिषद करती थी। उसके बाद फिर यहाँ नियंत्रण मंडल के बारे में एक्सचेकर के पास चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये सब पूरी जो समिति थी, नियंत्रण मंडल था, जो नियंत्रण मंडल बच्चों, वो जो है इसको देखता था। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अब क्या होता है बच्चों? अब इसके आगे हम दूसरा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो आया था 1786 का एक्ट। ठीक बच्चों, क्या आया था? अधिनियम आता था, जो अधिनियम था बच्चों 1786 का। 1786 का अधिनियम था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? अब इसमें बच्चों क्या हुआ था कि जो गवर्नर की थी, गवर्नर जो होता था उसकी परिषद जो होती थी, परिषद जो गवर्नर परिषद होती थी, अगर गवर्नर चाहता था तो गवर्नर क्या करता था? गवर्नर परिषद की जो है, गवर्नर चाहे तो उसके रिजल्ट को जो है, इसके कोई बात पर संतुष्टि बनी, गवर्नर परिषद ही कुछ और चाह रही है, लेकिन गवर्नर की वो चीज इच्छा नहीं, तो गवर्नर जो है गवर्नर चेंज कर देता था, चेंज कर सकता था परिषद के निर्णय को। तो परिषद के निर्णय को कौन चेंज कर सकता था? गवर्नर चेंज कर सकता था। ये इसको शक्ति मिली थी 17 अधिनियम 1786 से। अब बच्चों क्या हो जाता था? यानी कि प्रधान जो है, प्रधान कौन हो गया? गवर्नर जो है, प्रधान सेनापति जो है, सेनापति गवर्नर बन गया। ये कौन हो गया? गवर्नर। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से बच्चों ये चीज होती रही, यानी कि प्रधान सेनापति जो था गवर्नर हो गया। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है? जब 1700 इतना प्रावधान आया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आपको इतना जानकारी रखना चाहिए कि 1700 अधिनियम के साथ 86 के साथ ये चीजें हुई थी। अब इसके बाद बच्चों आता है 1700। ये पॉइंट है, जल्दी जल्दी थोड़ा बताते जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे, संविधान पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न को थोड़ा सा इतना नहीं, एक जानकारी बता रहे हैं कि किस तरह संविधान जो है आगे बढ़ा है, और संविधान हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात होती है बच्चों, ये जो है 1700 चार्टर एक्ट आता 1793 वाला, सूख जाए थोड़ा सा। 1793 का चार्टर एक्ट आता, उसमें क्या होता है बच्चों? ये बात बताने जा रहे हैं। 1793 वाला जो बच्चों था, उसमें चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट आने लगे। उसमें ये था कि
20 वर्षों के लिए कंपनी का जो है व्यापार करने का दायरा बढ़ा दिया कि 20 वर्ष तक और कंपनी जो है व्यापार कर सकती है। ठीक है, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। तो चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1993, 1993 में मतलब ये 19 आ जाता है, 79, 1793 में चार्टर एक्ट आया था बच्चों। तो इसमें क्या हुआ था, 1793 वाले से क्या कर सकता था कि हमने आपको बताया था कंपनी जो थी, जो कंपनी थी उसका जो टाइम पीरियड था 20 वर्षों तक ले ली, 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकती थी, और व्यापार कर सकती थी। ठीक है, 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकती थी। और इसमें ये और बोला था, इसमें और बोला गया था जो भारतीय था नियंत्रक बोर्ड, अरे भारतीय क्या था, मतलब जो भारत में थे नियंत्रक बोर्ड, जो नियंत्रक बोर्ड था यार, जो नियंत्रक मंडल था, जो नियंत्रक मंडल होता था उसका वेतन जो है, उसका जो वेतन होगा, वेतन वो भारत से ही दिया जाएगा, भारत से ही दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मतलब ब्रिटेन से यहाँ गवर्नर होगा, गवर्नर भारत से कर वसूल करता था, तो उसका जो नियंत्रक मंडल होगा उसका वेतन का जिम्मेदारी किसके आ गई? गवर्नर के ऊपर आ गई। मतलब गवर्नर ही देगा, मतलब गवर्नर देगा, यानी भारत से रहता था, यहीं का शोषण करता था, यहीं से सारे टैक्स लेता था, तो इसलिए नियंत्रण मंडल का जो वेतन है भारत से ही दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई थी 1900 चार्टर एक्ट 1793 में। अब चार्टर एक्ट 1793 जो मेन पॉइंट है वो सब बताते जा रहे हैं। अब अगला चार्टर एक्ट में चलते हैं बच्चों। ये 1793 का चार्टर एक्ट हो गया बच्चों। अब आगे चलना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये दस्तावेज तैयार होना है संविधान के लिए। जो संविधान हमारा बनेगा तो कैसे स्टेप बाय स्टेप बना, ये बात इस पे सामने आ रही है आपके। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट 1813 में। ये जो चार्टर एक्ट 1813 में, इसके बारे में थोड़ा सूख जाता है, इसके बारे में बताते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों क्या था, इसके पहले केवल एक ही कंपनी काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो इसके में ये बोला जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हो गया। जब एकाधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि और भी जो ब्रिटेन के लोग हैं और दूसरे अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं, दूसरे कंपनियां जो है ब्रिटेन की व्यापार कर सकती हैं। दूसरी कंपनियां ब्रिटेन की व्यापार कर सकती हैं।
अब बात यह है कि यहाँ पर ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां व्यापार कर सकती हैं, लेकिन बच्चों चीनी का और चीन से व्यापार का जो है का एक अधिकार कायम रहा। ठीक है। अब कंपनी का 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, इसमें भी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीस वर्षों के लिए यहाँ बढ़ गया। साथ में एक चीज और हो गई थी कि पहली बार जो है भारतीय शिक्षा के लिए एक लाख रुपए दिए गए। मतलब इस चार्टर एक्ट के तहत जो है अंग्रेजों ने हमारा ही पैसा, लेकिन जैसे बजट होता है, बजट में शिक्षा के लिए पैसा निकाला जाता है, जैसे मोदी जी ने निकाला है, तो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो ये भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय शिक्षा में पहली बार रुपया कब दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813 में। अंग्रेज बहुत हरामी थे, सब कुछ यहीं का माल यहीं पर करते थे, और ये शिक्षा इसलिए देना चाहते थे कि उनका काम थोड़ा बन नहीं पा रहा था, क्योंकि अंग्रेज जो इंग्लिश बोलते थे, यहाँ बेचारे हिंदी बोलते थे, कम्युनिकेशन हो नहीं पाता था, उंगलियों से जितना काम होता था उतना होता था। तो इसलिए लोगों को अब चाहिए था क्लर्क के कंपनी चाहिए थी। मतलब बहुत सारे सोचते थे कि क्लर्क टाइप के मिल जाए, जो यानी कि हो तो सकल सूरत से भारतीय हो, लेकिन जो है नीति के अंदर से जो हो वो अंग्रेज हो जाए अंदर से। तो इस वजह से उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं सोचते थे कि हम इंडिया को छोड़ के जाएंगे, लेकिन वक्त सबका अच्छा खराब आता है। और एक चीज यहाँ पर एक और ही थी, ईसाई मिशनरी जो होते थे, ईसाई मिशनरियों को प्रचार के लिए भेजा गया। ईसाई मिशनरी क्या थे, ये मतलब ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। यहाँ पर हिंदू धर्म था, तो अंग्रेज जो है अपना धर्म, जो उनका ईसाई धर्म है, उसको प्रचार करना चाहते थे। इसलिए ईसाई मिशनरीज है, इसके लिए कहानी बहुत अलग अलग तरह के आडंबर अपनाते थे, भारतीयों को पागल बनाते थे, बताते थे कि जो हमारा भगवान है वो ज़्यादा बेटर है, और जो तुम लोग भगवान उतना बेटर नहीं है। लेकिन समय बदलता है, भगवान तो एक ही होता है, कोई भी हो। तो इस वजह से एक याद रखो कि उन्होंने अपना धर्म का प्रचार करते हैं, तो ईसाई धर्मियों को इसलिए बुलाया, ईसाई मिशनरियों को बुलाकर प्रचार किया, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हमारा चार्टर एक्ट में इतनी पॉइंट बातें हैं, इनको बस पढ़ लो, इससे ज़्यादा बाहर कुछ है भी नहीं। ठीक है। तो अब हमारा चार्टर एक्ट जो है 1813 तक हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चार्टर एक्ट पढ़ेंगे और संविधान की ओर बढ़ते हुए। थैंक यू, धन्यवाद।